सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। आप सबका बहुत 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 हार्टली वेलकम है। हमने अब तक जो चैप्टर्स करे उसमें समझा कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मैं अपनी हर एक थॉट को क्रिएट करने वाली क्रिएटर हूँ, मन बुद्धि को जाना। हमने ये सारी नॉलेज अच्छे से समझी और होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी अब तक किसी भी चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप दोबारा से वीडियोस देख सकते हैं या मैसेजेस करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अभी भी चाहें तो आप अब भी पूछ सकते हैं। आज जो हम चैप्टर लेंगे उसमें हम लेंगे सृष्टि चक्र। हाँ जी, सृष्टि चक्र। सोच रहे होंगे ये क्या है? ये टाइम साइकिल है। ये चित्र आप बहुत ध्यान से देखें स्क्रीन पर। जैसे हमने बहुत सारे साइकिल्स देखते हैं, डे एंड नाइट की देखते हैं, पूरा ईयर का देखते हैं, अपने ऋतुओं का देखते हैं। ऐसे ही होता है पूरे सृष्टि का साइकिल। आज हम इसको जानेंगे। अब सवाल भी उठ रहा होगा कि इसको जानना क्यों जरूरी है। तो हर एक चैप्टर का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है और हर एक एक दूसरे से कनेक्ट भी है। इसमें हम जानेंगे आज ये काल चक्र। If you do not change according to time, time will force you to change. और ये चीज हमने नोटिस भी करी है कि कुछ लोग जो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलते वो या तो पीछे रह जाते हैं और बाद में फिर उनको उनके अकॉर्डिंग चलना तो पड़ता है। उसके बाद इस संसार में जो समय के साथ हर चीज परिवर्तनशील है। आप देखिए हर एक क्षण, हर एक पल चेंज हो रहा है।
हर एक टाइम चेंज हो रहा है। और ये टाइम आज कितनी सारी चीज में जनरेशन गैप के लिए भी बोला जाता है, और बहुत सारी चीजें डे बाय डे सब कुछ चीज चेंज है। और परिवर्तन जीवन का एक नियम भी है ना? तभी बोलते हैं कि परिवर्तन कुदरत का नियम है। सृष्टि चक्र में समय कौन सा परिवर्तन चाहता है, आज हम ये जानेंगे। और समय चक्र एक्चुअली है क्या, ये टाइम साइकिल है क्या। इसमें सृष्टि चक्र का जो विशेष महत्वपूर्ण, उसको हम क्यों बोलते हैं, क्यों जानना हमारे लिए जरूरी है कि आज प्रेजेंट में हम किस समय पर खड़े हैं और उससे पहले कौन कौन से समय जा चुके हैं। इस सारी की सारी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट, सृष्टि चक्र का संबंध जीवन चक्र के साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सृष्टि चक्र का संबंध जीवन चक्र के साथ है। ये चीज आप कोई समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? कोई आंसर बताएगा इसमें कि सृष्टि चक्र का संबंध जीवन के साथ कैसे कनेक्ट है? कोई भी कुछ भी अपने हिसाब से अगर थोड़ा बहुत भी समझे और बताए इस चीज को। कोई आइडिया नहीं है किसी को भी? तो इसका आज हम ध्यान से देखेंगे। चक्र का एक्चुअली अर्थ क्या है? हम लोगों ने साइकिल देखा है, उसका पहिया होता है ना, हमेशा घूमता रहता है। ना तो उसकी बिगनिंग होती है ना एंड, हमेशा घूमता रहता है। ये सबने नोटिस किया होगा। तो जिसका ना आदि है ना अंत है, ना बिगनिंग है ना एंडिंग है। और कुदरत की भी विविध चक्र हैं। देखो कौन कौन से हैं जो अभी मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, जैसे दिन और रात का चक्र। डेली ही सुबह होती है, डेली ही रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर रात होती है, और ये अनंत चला ही आ रहा है। अगर कोई किसी से पूछे कि फर्स्ट डे कौन सा था या फर्स्ट नाइट कौन सी थी, कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। इसी तरह ऋतुओं का चक्र, ये भी चक्र अनंत से, जब से हम आए हैं और हमारे दादा दादी पूर्वज सब लोग, ये ऋतुओं का जो चक्र है आज तक चला आ रहा है, और तभी एक साल बनता है। इसी तरह से जन्म और पुनर्जन्म का चक्र, जैसे हमारा भी जीवन है कैसा होता है, पूरा हम करते हैं ना, एक बॉडी ली फिर दूसरी छोड़ी फिर दूसरी ली फिर तीसरी, यही कंटिन्यूशन में चलता रहता है। और है एक जल चक्र, जो बच्चों को भी साइंस में पढ़ाया गया है, और आपने भी नोटिस किया होगा कि जैसे साइंस में बताते हैं कि सागर से पहले जो सन है वो सारा का सारा खींच लेता है पानी, है ना, और फिर वही बादल बन के बरसता है, फिर सागर में मिलता है, वो नदियों में जाता है, फिर वो सागर में मिलती है, और ये एक ऐसे ही चक्र चलता रहता है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा काल चक्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस इधर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। काल चक्र के लिए भी शास्त्रों में बहुत अलग अलग बताया गया है, पर परमात्मा ने जो आकर बताया वो हम सीखेंगे। अब जो ये सृष्टि चक्र है, इसके भी जितने भी सारे चक्र, उनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। अगर हो सके तो आप इन्हें नोट कर लें। ये हर चक्र की जो 4 अवस्था है, जैसे दिन और रात का चक्र की 4 अवस्थाएं हैं, है ना, दिन और रात ये 4 अवस्थाएं हैं। उसमें सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, और फिर सुबह होती है, फिर दोपहर होगी, फिर शाम, रात्रि, ये 4 ऐसे ही साइकिल चलता जाता है। नेक्स्ट है हमारा है जैसे ऋतुओं का चक्र। इसमें भी 4 मुख्य जो ऋतुओं बताई गई हैं, ग्रीष्म है, बरसात है, शीतकाल, बसंत, ये चारों ऋतुओं का चक्र चलता रहता है, अनादि चलता आ रहा है। और नेक्स्ट हमारा है जन्म पुनर्जन्म के चक्र की, जो हम इंसानों की 4 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, युवा, ग्रस्त व वृद्ध। ये भी हम सब ने हमेशा देखते आए हैं। और नेक्स्ट है काल चक्र, सृष्टि की जो 4 अवस्थाएं जो हमने शास्त्रों में ही सुनी है, जो कि पहला है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 अवस्थाएं इस तरह से सारे चक्रों की हैं। अगर अब मैं पूछूं, जैसे कि ऑब्वियस है कि रात के बाद दिन आएगा,
पता है सबको। लास्ट दिसंबर के बाद जनवरी आए गए, तो कोई आंसर करेगा कि कलयुग के बाद क्या आएगा? गेस भी कर सकते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं। क्या आएगा? सतयुग। 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 बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। सभी ने राइट आंसर दिया। किसी को कोई लगता है कि ये चीज रॉन्ग है? ऐसा तो किसी को नहीं लगता ना, सही है ना? ऑब्वियस सी बात है कि कलयुग के बाद अब सतयुग आएगा ही आएगा। अब कोई सतयुग को जानता है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन होगा। परमात्मा ने आके सारी रहस्य बताए हैं और सारे रहस्य आपको भी बताए जाएंगे डे बाय डे। हर चक्र की एक अवधि होती है, ये तो हम सबको पता है ना। क्या क्या अवधि होती है ये भी शायद आपको पता होगा। जैसे दिन और रात के चक्र को 24 घंटों में बांटा गया है, और कभी हमने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। साइंस ने जो बताया हमने माना कि 24 घंटे हैं, 1 मिनट में 60, वो हाँ, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड हैं, 24 घंटे। और जो 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 हमको बताया गया एग्जैक्टली हमने उतने सेकंड्स उतने मिनट्स माना और 24 घंटे। नेक्स्ट, साल के चक्र में की जो अवधि है वो 365 डेज या 366 डेज की बोली जाती है। तो 65 को हमने मेन लिया गया है क्योंकि वो तो आफ्टर 4 इयर्स होता है 66। तो इस अवधि के लिए भी कभी क्वेश्चन मार्क आया किसी के? कभी भी नहीं आया। जबकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यही जो चक्र है वो 354 डेज का होता है, अगर आपको किसी को पता हो वो। जबकि दोनों ही साइंस है, ये मॉडर्न साइंस है और वो हमारा हिंदू धर्म की जो हिसाब से है वो साइंस है, और वो भी कोई कम बड़ी चीज नहीं है। आप देखो हम दोनों साइंस को लेके चलते हैं। जब हमें अपने काम बिजनेस करने होते हैं हम तो 365 वाला जो न्यू कैलेंडर है, मॉडर्न कैलेंडर, हमको वो यूज करते हैं। वही जब हमें कोई त्योहार तिथि करनी होती है तो हम अपना हिंदू कैलेंडर यूज करते हैं। बिना किसी क्वेश्चन के हम दोनों कैलेंडर्स को यूज करते हैं। आज परमात्मा जो हमारे यहाँ बता रहे हैं वो है काल चक्र की जो अवधि है वो है 5000 साल की। अब एक बार तो क्वेश्चन उठेगा 5000 साल की, क्योंकि कई जगह शास्त्रों में तो मेंशन है कि ये लाखों वर्ष की है। कई तो लोग बोलते हैं 4 लाख, पता नहीं कुछ लोग कितने करोड़, और बहुत ज्यादा ज्यादा है। पर परमात्मा ने आके बताया कि काल चक्र की अवधि भी मात्र 5000 साल की है, और उसको हम समझेंगे पूरी तरह, क्योंकि परमात्मा हर बात को लॉजिकल बताते हैं, कुछ भी ऐसे तीर नहीं छोड़ते। तो सृष्टि चक्र की जो अवधि 5000 साल की है ये परमात्मा ने रहस्य बताया है। वैसे रहस्य को प्रूफ नहीं किया जाता, उनको समझा जाता है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से अगर हमने किसी ने पढ़ा हो तो महाभारत युद्ध जो हुआ था उसके लिए भी बोलते हैं ठीक 5000 साल वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत जो बुक है उसमें भी क्लियर लास्ट चैप्टर में है कि जब जब ये स्थिति, मतलब हर घर में ग्रह कलेश शुरू हो जाए तो समझ लेना ये महाभारत युद्ध की स्थिति आ गई है। तो मेरे ख्याल से हम सब बहुत ज्यादा अवेयर होंगे कि हर घर में इस समय कौन सी स्थितियां चल रही हैं। हर कोई अपने घर को भी देख सकता है और पड़ोसियों के घर को भी, इवन देश विदेश में भी क्या इस टाइम सिचुएशंस चल रही है। तो ये हिंदू धर्म के हिसाब से क्लियर है। इस्लाम धर्म है ना, इस्लाम धर्म में भी ये मेंशन है कि वो मिडल ईस्ट की तरफ यहाँ पर आए थे। ये चीज हम मैं बाद में बताऊंगी कि उसमें भी ना मेंशन है कि अल्लाह जो है उनको वो लोग खुदा बोलते हैं ना, तो खुदा कयामत के समय आते हैं और रूहों का हिसाब किताब करते हैं हर 5000 साल बाद। तो ये उनके धर्म में लिखा गया है। तो ये भी हमारे को यही धर्म पुस्तकें कुछ कुछ क्लियर करते हैं, संकेत देते हैं 5000 साल के। इसी तरह क्रिश्चियन धर्म में तो बाइबल में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। दुनिया जो थी वो पैराडाइज यानी स्वर्ग यानी सतयुग था। और क्राइस्ट को आए हुए कितना ईयर्स हुए? ओनली 2000। तो 3 + 2 5000। ये तीनों जगह से हमको एक संकेत मिलता है कि सृष्टि चक्र का जो साइकिल है वो 5000 ईयर्स का है। अब सृष्टि चक्र स्वास्तिका के रूप में आप लोग ने हो सकता है नोटिस किया हो, कुछ बच्चे हैं तो उनको नहीं समझ आए,
जो स्वास्तिका होता है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही उसको शुभ माना जाता है, बहुत शुभ। कोई भी पूजा पाठ का काम हो या शादी हो या कुछ नया हम खरीदते हैं तो भी अपनी कार्ड तक में भी पंडित जी से वो स्वास्तिका बनवाते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस रखी जाती है। पूजा पाठ में जैसे मैं भी बनाती हूँ तो बड़े लोग मुझे बहुत ध्यान से कहते हैं इसको टेढ़ा नहीं बनाना, इक्वल होना चाहिए। तो क्यों बोलते उस टाइम नहीं समझ आया, परमात्मा ने इसका रहस्य खोला कि इसको शुभ कार्य में दिखाते तो हैं, इसका अर्थ क्या है एग्जैक्टली आप जरा ध्यान से देखें। इसका जो सीधा सीधा है, यहाँ पर फर्स्ट जो है सतयुग है 1250 वर्ष, परमात्मा ने जो बताया वो हम आपको बता रहे हैं। त्रेता युग है 1250 वर्ष, द्वापर भी 1250 वर्ष और कलयुग भी 1250 वर्ष। इसकी जो आप देखें जो डिवीजन की हुई है एकदम इक्वल है, 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं है, तभी वो चारों युग 1250 वर्ष के नपे तोले गए हैं और इसी की यादगार हम आज तक बनाते आ रहे हैं। इसको बाद में और अच्छे से क्लियर करेंगे स्वास्तिका शब्द का एक्चुअली अर्थ क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे रिचुअल्स करते तो आ रहे हैं, बहुत सारे कर्म भी करें, लेकिन शायद हमने अर्थ समझ के नहीं किया। भगवान हमें हर चीज का अर्थ बताते हैं। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है ना। सब कुछ जब शुभ होता है, स्वास्तिका शुभ का ही तो चिन्ह है। और गीता में भी क्या लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अब ये शब्द दिखने में तो बहुत सहज से लगते हैं, हमारे जाने पहचाने भी हैं, पर ये रुक कर सोचिए कि हम इनको कितना अपनाते हैं अपनी लाइफ में, कितना अपनाया है हमने। सिर्फ बोलने से तो बात नहीं हो जाएगी ना, जब उसमें साफ साफ स्वास्तिका का अर्थ यही है, यानी कि हर युग, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, उसमें जो भी हो रहा है इस साइकिल में वो सब कुछ सु हो रहा है, शुभ हो रहा है, वही हो रहा है जो होना चाहिए। लेकिन शायद कई बार हम जो प्रेजेंट में हो रहा होता है ना उसको समझ नहीं पाते। इसके साथ हो सकता है आपके साथ भी कई इंसिडेंट हुए हों। हमारे यहाँ एक भाई के साथ हुआ था कि उन्होंने बहुत कुछ किया था सेवाओं के क्षेत्र में, तो गृहस्थी थे, पति पत्नी साथ रहते थे, उनको कहीं जाना था, तो 10 दिन पहले टिकट्स बुक सब कुछ हो चुकी है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों टांगे टूट जाती हैं, प्लास्टर। अब यहाँ पर जब इतना बड़ा हो गया, हॉस्पिटल में है और बहुत दुखी थे, तो हमारी सीनियर टीचर उनसे मिलने गई, तो उन्होंने पूछा भाई कैसे हो, तो वो भगवान को बहुत लिटरली गालियां दे रहे थे, कह रहे क्या ऐसा बाबा, ऐसा हिसाब किताब लेना था, बाद में भी तो ले सकता था, मुझे कितना इंपॉर्टेंट जाना, तो बहुत 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 परेशान और बहुत कुछ बोलते रहते हैं। बहन को समझ नहीं आता, उन्हें लगा अभी इनका बहुत मूड खराब है, हमें बाहर चले जाना चाहिए। तो बाहर गई तो उनकी वाइफ कहती है दीदी इनको क्षमा करना, अभी ये बहुत परेशान है, इन्होंने जो सेवाओं के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे तो इनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलना था बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में, तो ये बड़े एक्साइटेड थे और वो वहां नहीं जा पाए, तो इनको थोड़ा सा दुख है, अच्छा फील नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा नाराज है। दीदी कहती हाँ मैं उनकी मनस्थिति समझती थी, ऐसे वो जो भी गेस्ट आता उनको यही बोल रहे थे। तो दीदी उस टाइम तो चले गई, उन्होंने कहा हर बात में कुछ कल्याण इनका होगा। फिर 10 दिन के बाद जिस प्लेन की उनकी टिकट्स थी वो सब कुछ जो था वो क्रैश हो गया। और तब उनका 11वें दिन फोन आता है कि दीदी बाबा ने तो मुझे बचा लिया, मेरा तो टांगी टूटी, ये तो 2 महीने में ठीक हो जाएंगी, अगर मैं चला जाता तो क्या होता, मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता, क्योंकि एक भी नहीं बचा था उस प्लेन में। तो इससे ही क्लियर क्या होता है कि जो हुआ और जो हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होना है, अच्छा ही होगा। क्योंकि हमें कई बार जो प्रेजेंट में सिचुएशंस हो रही होती हैं हमें नहीं समझ आता, क्योंकि धीरे धीरे जब हम आपको कर्म फिलॉसफी भी समझाएंगे तो उसमें भी अकाउंट्स तो बर्न हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छा छिपा है। बस हमको उस, जैसे कहते हैं ना हर तूफान में एक तोहफा छिपा है, हमको ढूंढने की कला आनी चाहिए। अब इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इधर एक हैंड्स बनाए गए हैं। ये जो राइट हैंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी शुभ की बात होती है। कभी भी कोई शुभ कार्य करना होता है, इवन दान पुण्य भी करना होता है, राइट हैंड से करो,
राइट हैंड से पूजा करो, है ना। राइट हैंड के लिए बात ये होती है, ये अच्छे का संकेत होता है। तो सतयुग में हमारा राइट हैंड की तरफ है, आप ये चीज नोटिस करें। और देना, तो सतयुग यानी कि जो दुनिया हम सोचा करते थे ना कि सोने की दुनिया था हमारा भारत, जो सिर्फ सुनते थे, तो वो सतयुग, पैराडाइस, स्वर्ग, वो ये दुनिया थी। जब परमात्मा ने सबसे पहले पहले जो सुबह सुबह शुरुआत होती है ना, तो सृष्टि चक्र की वो सुबह थी, ये सतयुग। यहाँ पर हर एक आत्मा देवी देवताएं थे, क्योंकि परमात्मा अपने जैसा ही बनाता है। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती बनाते हैं। तो हर आत्मा, क्योंकि ऊपर से अभी अभी उतरी है, हम ऊपर अभी जाएंगे, हमने लास्ट चैप्टर्स में करे हुए हैं कि सब लोग परफेक्ट 100% प्योर हो जाएंगी। प्लस जो 7 वर्च्यूज हैं वो भी उनके अंदर संपूर्ण 100% होंगे, कोई कमी नहीं होगी। अब जब वो आत्माएं सतयुग में आएंगी तो कितनी परफेक्ट होंगी। तो उन्हें दिव्य देवी देवताओं की कंचन वाला शरीर मिला। जब उन्हें मिला तो वहां की जितनी भी जैसे पशु पक्षी थे, वो भी सब बहुत ही अहिंसक थे। वहां पर एक घाट पे शेर और बकरी पानी पिया करते थे। एक्चुअली जो हम सुना करते थे ना, हमने ये सब बातें सुनी है क्योंकि हम तो भारत में रहते हैं, तो ये था। पर ये कब था ये नहीं पता, वो परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि बच्चे ये सब सतयुग में था। धन संपदा, मतलब जैसे कहते हैं ना, पीस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग वाज देयर, सब कुछ। अब यहाँ पर तो कोई कमी थी नहीं, हम सब भी बहुत खुश थे और हमारे साथ रहने वाले भी खुश थे। और देवी देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते थे। सबसे बड़ी बात जो थी, वहां पर कोई भी विकार नहीं था। देवी देवताओं के लिए हम प्रेयर में भी क्या गाते हैं कि वो निर्विकारी होते हैं, है ना। हम यही गाते आए हैं कि वो निर्विकारी होते हैं। तो ये सतयुगी दुनिया वही दुनिया थी। नेक्स्ट है हमारा त्रेता युग। अब त्रेता युग में देखें, वहां सतयुग में 16 कला संपूर्ण। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और बोलूंगी कि जैसे चांद देखा है, जब वो 16 कला होता है पूर्णिमा के टाइम, इतना परफेक्ट लग रहा होता है। और धीरे धीरे कुछ 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 नेक्स्ट डे देखेंगे तो थोड़ा सा कम होता है ना, 16 से हल्का सा कम। तो यहाँ पर भी जो नई दुनिया थी, नया शरीर था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन त्रेता युग में आते आते वही देवी देवताएं, लेकिन जन्म लेते लेते थोड़ी सी डिप्लीट हो गई। और वो कलाएं कैसी हो गई? 16 से 14 कला हो गई। हाँ जी, इसमें अब किस किस का राज्य था हम वो भी बताएंगे अभी। तो यहाँ भी संपन्नता थी, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन सिर्फ क्या फर्क था? सिर्फ इतना सा फर्क था कि ये जो सतयुगी देवी देवताएं थे वो कहलाए सूर्यवंशी, और जो त्रेता युग के थे वो कहलाए चंद्रवंशी। सिर्फ इतना सा। लेकिन सतयुग और त्रेता युग परफेक्ट था, हर आत्मा अपनी परफेक्ट एज में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट अब देखें हाथ कैसे हो रहा है, द्वापर, है ना। द्वापर अर्थात ही दो मते, द्वैत मत, यहाँ वो शुरुआत हुई। इसको हम देखेंगे कि द्वापर से पहले जो सतयुग और त्रेता में परमात्मा ने जब सृष्टि का पहला पहर रचा था, है ना, पहला पहर यानी सतयुग, तब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया था। सतयुग सूर्यवंश, यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इंपॉर्टेंट चीज, नारायण के आगे हमेशा बोलते हैं सूर्य नारायण। आपने नोटिस किया होगा कभी, उनको हमेशा सूर्यवंशी, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे, उनको सत्यनारायण भी बोलते हैं क्योंकि वो सतयुग के थे। इसीलिए इन आत्माओं का जो सतयुगी देवी देवताएं थे, राजा रानी थे, वो उनका शासन था सतयुग में। और सूर्य, ठीक है। अब देखिए इनमें हमेशा दिल नहीं करता इनको, अपने आप आंखें झुक जाती हैं, अपने आप हाथ मिल जाते हैं। इतनी दिव्यता थी क्योंकि ये नेक्स्ट टू गॉड थे। परमात्मा तो अपने जैसा ही बनाएंगी ना अपनी रचना, तो ये वो पहली रचनाएं थी। दिव्य देवी देवताएं, सतयुगी महाराजा और महारानी, यहाँ पर सारा सुख में। और वही जब त्रेता युग आया तब कहलाए श्री राम जी और श्री सीता जी का युग कहलाया, और उस समय इनका राज्य।
इसीलिए श्री राम जी के साथ क्या लगाते हैं, श्री रामचंद्र, क्योंकि ये चंद्रवंशी थे। हमें कई चीजों के लॉजिक्स नहीं पता, पर परमात्मा ने आकर क्लियर करा ना, क्योंकि ऊपर बैठा और सारा नाटक तो वही बना रहा है। तो इस तरह से परमात्मा ने ये क्लियर करा हमें। और आज भी आप देखो, श्री राम जी के राज्य के लिए कितने लोगों ने मतलब चाहत की है। जैसे हमारे गांधी जी थे, उनकी चाहत थी कि श्री राम राज्य होना चाहिए। हमारे मोदी जी का भी यही नारा है। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या वापस वो राम राज्य आ सकता है? और सिर्फ कहने मात्र से आएगा या कुछ करना पड़ेगा? वो परमात्मा हमें सिखाते हैं। यहाँ पर जब द्वैत मत शुरू हुई, तब मुसीबतें आई हैं। आप स्टार्टिंग देखिए, सतयुग त्रेता तक आराम है, 16 कला और 14 कला। लेकिन कलाएं जब और डाउन होती गई, आप देखिए हाथ कैसा हो गया है, मांगने वाला। आत्माओं की जो 7 गुण थे उनमें कमी आई, तो और जन्म लेते लेते आत्मा ये भूल गई कि मैं आत्मा हूं, और अपने को बॉडी समझने लगी। जब शरीर समझा तो बॉडी कॉन्शियसनेस आई, और तब 5 विकार एंटर करे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि सतयुगी देवी देवता त्रेता युग के तो निर्विकारी थे, उनमें तो कोई विकार ही नहीं था, तभी तो आज तक हम महिमा गा रहे हैं। लेकिन ये विकार द्वापर में आए। वहां पर एक राज्य था, यहाँ पर राज्य अलग अलग हो गए। वहां पर एक मत थी, यहाँ पर मतें अलग अलग होगी, द्वैत मत शुरू हुई। आज देखिए, एक ही घर में 5 जने होते हैं ना, तो 5 की अलग अलग मतें होती है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। सतयुग त्रेता में मत ही एक थी, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं हुई। द्वापर में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और जब दुख आना शुरू हुआ, है ना, अब एक पहली बार तो आत्मा गिरे और मर्डर हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्रोध आवेश के रूप में आया, मोह थोड़ा सा आया, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरी जमीन ज्यादा कम है, मतलब कम है, उससे ज्यादा ले लो। और आप देखो द्वापर में ही जितने भी राजा वगैरह हैं, वो करते क्या थे, अपना राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए इस राज्य पे हमला करा, उसका लिया और अपने में ऐड किया, बस यही चलता आ रहा था। तो द्वापर से दुख अशांति शुरुआत हुई, और यहाँ पे दोनों चीजें चली, क्योंकि सत्युगी संस्कार भी थे, तो सत्य भी और असत्य भी दोनों साथ साथ चलना शुरू हुआ। और तब किसकी याद आई? उस परमात्मा की। और तब मंदिरों की स्थापना हुई, तब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई। और आप देखें, जो हमने शकुनी का सुना हुआ है ना, शकुनी एक कैरेक्टर है, हमने दुर्योधन नाम के कैरेक्टर का सुना हुआ है, दुशासन नाम के, ऐसे कैरेक्टर्स जो सुने हुए हैं। अब आप कलयुग की तरफ जाएं, जहां पर घोर पतित दुनिया हो गई। सतयुग था, वो कैसा था? सतो प्रधान स्टेज। त्रेता था, वो था सतो स्टेज। द्वापर था रजो स्टेज, तब भी इतना दुख नहीं, दुख सुख था। लेकिन कलयुग जो था वो तमो, और अभी तो घोर कलयुग पर हम आ चुके हैं, वो है तमो प्रधानता की स्टेज। और मेरे ख्याल से आप सब अग्री होंगे, आप सब देखते होंगे कि क्या हालत है। अब इस टाइम दुनिया में क्या हाल हुआ, इस टाइम क्या हाल हो रहा है, कोई बताएगा? मैं तो बता ही दूंगी, आप लोग में से कोई बताएगा क्या हाल चल रहा है ना? ज्यादा आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम, न्यूज भी सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं, साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च करके बता रहे हैं। तो इस टाइम दुनिया का क्या हाल चल रहा है? कोई भी बताना चाहे तो बता सकता है, शेयर करेंगे तो। क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम्म। क्राइम भी है, घर में भी, घर में हो या आप जॉब करते हो तो पॉलिटिक्स बहुत है। राइट। हाँ, और साइंस क्या बोलती है? और जीवन, हाँ जी, जीवन और नहीं, जीवन में एक्चुअली वही कह रही थी कि परेशानियां बहुत है हर स्टेज पर, तभी हम शायद we actually try to find out the ways कि जैसे अब ये ज्वाइन करा तो इसमें क्या चाहते हैं हम, चाहते तो सुख शांति है ना, तो we are actually trying to find out the ways जिससे सुख शांति मिले, क्योंकि उसकी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी कमी है, एग्जैक्टली राइट। द्वापर में फिर बेटर था, बिल्कुल सही है। कलयुग तक आते आते ना हमारा सच में बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि अब हम 9 कला हो गए। 16 कला थे, 14 कला थे, 12 हुआ, 8 हुआ, और राइट नाउ 9 कला है। कोई कला ही नहीं बची, हमें एकदम डिम लाइट हो गई है हमारी। जैसे कि
कभी दिया देखा है ना, दिया जब बुझने वाला होता है इतना छोटा सा चिर चिर कर रहा होता है, तो उसको क्या करना होता है हमको, उसके अंदर हम घी डालते हैं। तो इस टाइम वही जो गुणों में हम कला पूरे संपूर्ण थे, तो वही सत्यता, वो दिव्यता, वो सुख शांति, अभी वो डिम लाइट की तरह हो गई, उसका अंधेरा हो चुका है। मतलब जो शांत था स्वरूप, अब क्या है हमारे अंदर, नफरत भर गई है, क्रोध भर के है। दिखता होगा आप लोगों को, समझ आती भी होगी ये चीज। मोह, मतलब जहां स्नेह था, सत्युग त्रेता में स्नेह ही था अंदर से, और अभी सिर्फ मोह है। आप लोग ने नोटिस भी किया होगा, कई बार एक ही घर में रह रहे हैं हम लोगों में, एक दूसरे के लिए अंदर से तो बहुत प्यार है, लेकिन अंदर नफरत भी बहुत है, जिस वजह से हम ना चाह कर भी बोलते नहीं है, इग्नोर करते रहते हैं। और मैक्सिमम घरों की हालत, सच्चाई बताऊं, कोल्ड वॉर चलती रहती है। कोल्ड वॉर हर घर में, या तो ब्रदर सिस्टर के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, सास बहू के बीच में, या ऑफिस में भी, अंदर अंदर एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही होती है, षड्यंत्र टाइप। तो ये वो कलयुग की स्टेज है जब ग्रह कलेश का युग है। सत्य में हम उस स्टेज पर आ चुके हैं। अब आपको मैं द्वापर में बताऊं कि जब परमात्मा देखो, हमने जब पुकारना शुरू किया द्वापर में, है ना, भगवान को, अब हमने पहले के चैप्टर्स में बताया हुआ है कि परमात्मा का जो कर्तव्य है वो है पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि बनाना, ठीक है। अभी द्वापर में इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी, हम रजो स्टेज में थे, अच्छाई भी थी बुराई भी थी। आप अगर कुछ साल पहले जाओ ना, मान लो 150 साल भी पहले जाओ, तो हमारे दादा दादी एक्चुअली कम खुश नहीं, खुश कम थे क्या, उनके जीवन में भी सुख शांति थी। हमारी तरह जो हम इन गैजेट्स के बीच में फंस गए हैं, जो लास्ट ये 50-60 साल में प्रोग्रेस हुई है ना साइंस की, इसने, ये तो सही है कि प्रोग्रेस हुई है, पर हम मॉरलिटी से बहुत डाउन हो गए हैं। अंदर की जो सुख शांति था ना, वो कहीं ना कहीं चला गया है। कई बार व्हाट्सएप पे मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ कि वो बचपन के दिन तो कहीं तो वो अच्छे थे, तभी तो याद आती है। तो वो कला धीरे धीरे कम हुई, और जब द्वापर में ऐसी हालत हुई, तब परमात्मा ने अपने मैसेंजर्स भेजे थे। हाँ, हमें, क्योंकि परमात्मा को आने की जरूरत नहीं थी उस टाइम, लेकिन हमने पुकारना शुरू किया था और भक्ति शुरू हुई थी। द्वापर से भक्ति शुरू हुई थी, जो आज हम करते हैं। तो उसके लिए जब पहले पहले आए थे वो इब्राहिम आए थे। आपको शायद पता हो, ये सब वैसे हिस्ट्री बुक्स में बच्चे ध्यान से हिस्ट्री कम पढ़ते हैं, तो वो ही याद नहीं रहता, साइंस तो फिर याद रह जाती है, लेकिन हिस्ट्री बुक्स में सब कुछ मेंशन है। तो जब इब्राहिम आए थे, वो मिडल ईस्ट की तरफ आए थे, और उन्होंने उस टाइम की जो सिचुएशन देखी, तो लोग ना, कोई सिद्धांत ही नहीं था, मतलब लाइफ में कोई टारगेट ही नहीं है, ऐसे ही बस बिना सिद्धांत के इंसान जिए जा रहा है। और तब उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, और उन सिद्धांतों से उन्होंने एक पंथ बनाया, उसको एक बुक में डाला, और वो शिक्षाएं फिर पंथ का नाम ले लिया। लेकिन सब लोग तो ये नहीं मानी ना, तो जिन्होंने माना वो उस इस्लाम, वो मतलब इब्राहिम धर्म, मतलब इस्लाम धर्म के माने गए। इस तरह से ये एक धर्म शुरू हुआ, और ये धर्म स्थापना, जो स्थापक आए उनकी एंट्री शुरू हुई। तो ये इस तरह से चला। फिर उनके कुछ टाइम बाद, 250 साल, मतलब 250 वर्ष के करीब बाद में आए थे महात्मा बुद्ध। ये भी आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध जिन्हें बोलते हैं। तो इन्होंने भी जब वहां पर देखा, तो समाज बहुत बिखरा हुआ था, कोई सत्यता नहीं थी, इंसानों में दया नहीं थी, बहुत ही भ्रष्ट, जैसे कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट ऐसे थे। तब इन्होंने उस हिसाब से वो शिक्षाएं दी, और उन लोगों ने वो शिक्षाएं, अगर हम देखें कितने सारे देशों में शिक्षाएं तो कोई अमल में नहीं लाता। गौतम गौतम बुद्ध को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की मानने वाले ढूंढने पड़ते हैं। तो वही हुआ, माना नहीं, सिर्फ एक, वो भी एक धर्म बन गया, और हिंसा होती रही, और आज तक हो रही है, और हम देख भी रहे हैं। उन्होंने हालांकि उस टाइम हिंसा को रोकने के लिए ही किया था, क्योंकि ये द्वापर में जैसे जैसे यहाँ आत्मा की कमजोर होती गई ना, तो वो बाहर यही सब कर रहा था। उसके बाद जब क्राइस्ट आए, आप लोगों ने अगर कभी कोई हो यहाँ पर, तो बाइबल में भी साफ साफ लिखा है कि 250 वर्ष बाद उनके, यानी कि आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट आए। उन्होंने भी समाज में देखा कि सत्यता नहीं है, हिंसा बहुत है, तब उन्होंने नारा लगाया था, ट्रुथ इज गॉड एंड लव इज गॉड। उन्होंने कभी खुद को तो गॉड नहीं बोला था, हमेशा उनको सबको ये एक नॉलेज थी। लेकिन विश्व भर में आज सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, आप नोटिस करें, सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा भी वही लोग करते हैं। तो क्राइस्ट को मानने वाले भी बहुत हैं, लेकिन क्राइस्ट की मानने वाले ढूंढने पड़ते हैं, वही बात है।
तो यहाँ पर द्वापर में ये सब शुरुआत हो गई। परमात्मा ने भेजा अपने मैसेंजर्स आए थे परमात्मा का संदेश देने कि आप बिखरो नहीं, आप सब सिमटे रहो। और द्वापर में ही जितने भी शास्त्र हैं ना, हमारे हिंदू शास्त्र, उनकी रचना रची गई। क्यों रची गई? आप अगर देखो, आज अगर हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी होती है तो हम मॉरल वैल्यूज की स्टोरीज होती हैं जिसमें से मॉरल निकाल के उनको समझाते हैं। हम सब यही करते हैं। कुछ हमारी मनगढ़ंत कहानियां भी होती हैं, कुछ हम कैरेक्टर्स को ऐड ऑन करके करते हैं, और कुछ इंसिडेंट हुए होते हैं उसमें कुछ ऐड ऑन करके करते हैं। लेकिन मेन टारगेट क्या होता है कि हमारे बच्चों को ये एक नया जीवन का सिद्धांत मिले, ये सीख मिले। ऐसे ही शास्त्र जो रचे गए वो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान लगा के उन जो देवी देवताएं होकर गए थे उन कैरेक्टर्स को लेकर और बहुत ही सुंदर तरीके से उनके लिए हमारे लिए एक अच्छी स्टोरी प्रस्तुत की। लेकिन आप देखें, हम सिर्फ स्टोरी पढ़ते रहे। आज तक हर घर में, मैक्सिमम हिंदू घर में रामायण पाठ होता है नहीं होता है? अगर देखें तो वो जैसे शिव पुराण है, ऐसे बहुत सारे पुराण है, सब लोग पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन इनकी मानता कौन है? सबने राम जी की तो बहुत महानता करी, कभी किसी ने ये सोचा कि मुझे ऐसा बनना है? मेरे ख्याल से किसी के संकल्प में भी नहीं आया। तो हमने सिर्फ शास्त्रों को पढ़ते गए, उन स्टोरीज को हाथ जोड़ा, उनका सब कुछ किया, लेकिन उनकी मानी नहीं। इसीलिए शायद जिस शुभ भावना से वो रचे गए थे, वो भावना को हम लोगों ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया, और इसीलिए हम द्वापर से कलयुग तक पहुंच गए। और आज कलयुग का ये हाल है। साइंस क्लियरली प्रूव करती है कि ओजोन लेयर की हालत क्या है। वी एवरीबडी, मतलब मेरे ख्याल से 11-12 के बच्चों को हमसे ज्यादा नॉलेज होगी, बहुत गहराई से। साइंस ये भी प्रूव करती है कि जो ऑक्सीजन है आज एयर से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। एक साइंटिस्ट से पूछा गया तो उसने बोला कि कागजों में तो 14% हम बताते हैं ऑक्सीजन, एक्चुअल में सिर्फ 11% रह गई है, और 9% में तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और फॉरेस्ट की आप देखो तो किस तरीके से धुआंधार कटिंग चल रही है, कोई नहीं रोक पाया। कोई मतलब पूछ के करता है, कोई मतलब एवरीथिंग। तो इस तरह से चल ही रहा है। प्लस साइंटिस्ट लोगों ने रिसोर्सेस की भी बताई है, चाहे पानी के लिए हम लोगों ने कितना सुना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये भी छोटे छोटे बच्चों तक को भी बताया गया। तो हमारे बच्चे भी कहीं बोलते हैं, मम्मी मैम ने बोला पानी को नहीं छोड़ना, ब्रशिंग करते वो हमको सिखाते हैं। बट सिखा तो रहे हैं, लेकिन ये बात है तो सच ना, भी है ना, ये चीज समझ आएगी। और फिर अगर अभी देखें, जितने बड़े बड़े ये बॉम्ब्स जो बने गए हैं, कितने सारे बनाए गए हैं, हर एक देश होड़ में लगा हुआ है। और ये ऐसे बन चुके हैं कि जो सिर्फ एक बटन दबाओ और पूरा का पूरा देश तबाह। सिर्फ एक जने की शुरुआत है तैयारी करने की, सब लोग इस रेस में आगे आ जाएंगे। तभी किसी ने कहा है 3rd वर्ल्ड वॉर तो होगी, पर लिखने वाला कोई बचेगा नहीं, क्योंकि आज हर एक इस परमाणु शक्ति में, इस एटॉमिक बॉम्ब की जो रेस है, पावर है, उसमें इतना आगे बढ़ चुका है। हर देश एक से बढ़कर एक है। तो ये सारे के सारे जो बॉम्ब्स हैं, इनको डिफ्यूज भी नहीं किया जा सकता। अगर आपको पता हो, इनको पानी में भी डाल दिया जाए तो ये अपना खत्म नहीं हो सकते, ये फटेंगे ही फटेंगे। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना। ये सारी के सारी रिसर्च का बता रही हूँ मैं आपको। तो अब जरा सोच कर देखो, ऐसा हाल है, ये है कलयुग। और अब अपने आसपास का देखो, आज से पहले जो घटनाएं हम रेप केसेस की सुनी थी और आज के जो देख रहे हैं, कभी सुना था 50 साल पहले, 100 साल पहले ऐसी बुरी हालत कि इंसान, हमारे दिल से निकलता है कि यार ये हैवान है क्या दिल नहीं है इनके अंदर? तो जो राक्षस हैं, कोई यहाँ सींग लगा के नहीं घूम रहे हैं, हमारी ही जैसे शक्ल वाले हैं, लेकिन अंदर से कैसे हैं? चल रहा है नहीं चल रहा, ये रावण जिसे बोलेंगे, तो रावण आसपास घूम रहे हैं। और 2 साल की बच्चा कोई भी सेफ नहीं है, 2 दिन के भी नहीं सेफ रहे हैं, ये हाल है। उसके बाद अगर आसपास देखो, हर एक घर का क्या हाल है, घर घर में गृह कलेश। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर होगा जिसका 1 हफ्ता भी बहुत स्मूथ जाता हो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। 1 हफ्ता शायद मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बट हर घर को अपना पता होगा
है। बस थोड़ा सा अब ये हो चुका है, अच्छे मकान है तो बाहर तक आवाज नहीं जाती, पहले तो सारे पड़ोसी भी सुनते थे और मजे लेते थे। तो ये चीज हम अपने घर के, अपने हर जगह आसपास देख रहे हैं। तो ये कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, ये एंड चल रहा है। अब पता है कई लोग क्या बोलते हैं, ये हम सब पढ़ चुके कि जो कलयुग है वो है बच्चा, क्योंकि कई शास्त्रों में बोला गया है कि कलयुग के तो अभी 4000 वर्ष बचे हैं, 40,000 सॉरी। जरा सोच के देखो, 40,000 अगर बचे हैं, हम कब बचेंगे? ना रिसोर्सेस हमारे पास, चाइना और अमेरिका और भारत का भी हमको दिख ही रहा है, कब कहाँ कुछ हो जाए, एक चिंगारी लगने की देर है, उसका नहीं पता, क्योंकि सब कुछ अचानक होगा। हमने कभी ऐसी महामारी के बारे में सोचा था जो आज जिससे हम जूझ रहे हैं, और ऐसी अभी कौन कौन सी आएगी कुछ नहीं पता। हम आसपास आए दिन देख रहे हैं, यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ तूफान आ गया, यहाँ ये आ गया। यही जब अपनी फुल फोर्स में आएंगे, आप सोच कर देखो, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो ये सारी चीजों को अब सोचकर हमें समझना है कि कलयुग अभी 40,000 साल का बचा नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं है, वो बहुत थोड़ा सा बचा है, सिर्फ बहुत थोड़ा सा। हम इतने लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं। तो कलयुग का जो मेन था, देखिए, कलह क्लेश वाला युग, अधर्म का युग। और कलयुग के लिए ही परमात्मा ने बताया, धर्म की अति ग्लानि होने पर, अर्थात अधर्म के बढ़ने पर उसका विनाश कर वापस कलयुग से सतयुग को ले आने के लिए परमात्मा का आगमन होता है। क्योंकि परमात्मा का कार्य ही यही है, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना। देखो, अगर घर में भी थोड़ा बहुत टैप मान लो कुछ ऊपर नीचे उसका लीकिंग हो रही है, कोई टाइल टूट गई, कुछ हो गया, तो हम कोई पूरा घर नहीं तोड़ते, थोड़ा सा रेनोवेट कराते, मैकेनिक बुलाते, हो जाता है। जो कि परमात्मा ने द्वापर में किया। इस सृष्टि में थोड़ा बहुत हुआ तो हमारे धर्म स्थापक आए और उन्होंने वही काम किया। लेकिन जब घर बहुत बुरा हाल हो जाए कि छत गिरने को ही हो, जो इस समय कलयुग का चल रहा है कि इंसान कब धीरे धीरे ये हाल होने वाला है कि वो घर से निकले, ये श्योरिटी नहीं होगी वो वापस आएगा नहीं आएगा, तब परमात्मा को आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। तब तो इस पुरानी दुनिया में हम कब तक रहेंगे? मतलब अब जो हमारे दुनिया का हाल है ना, वो ऐसा है, जो कभी आपने देखा वो खंडहर वाले घर होते हैं, जिसे कहते हैं जरा से इतना सा हिला तो पूरा ही धराशायी। तो ये इस समय दुनिया का हाल चल रहा है। घर घर में बीमारियां, पता है 25 से 50% हर घर में दवाइयों पे पैसा जाता है, हर घर में ये हाल। और कई जगह तो उससे भी ज्यादा, ये तो मैं एवरेज बता रही हूँ, हर घर में। और जगह जगह आप देखो शांति सम्मेलन हो रहे हैं, पर शांति कहीं दिखती है? और वो बड़े बड़े नोबेल प्राइजेस भी ले जाते हैं, पर शांति तो दिखती नहीं है, सिर्फ पेपर्स में शांति है। तो ये शांति कैसे आएगी? कौन लाएगा? राम राज्य कैसे आएगा? इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, ये किसी इंसान का कर्म हो सकता है? कोई भी बड़े से बड़ा ऋषि मुनि हो, हिमालय पे चढ़ने वाले बहुत बड़े बड़े, मैं कहती हूँ गुरु लोग भी हों, जो अपने अंदर मतलब आगे लगाते ना महामंडलेश्वर, क्या वो भी इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना सकते हैं? इस नर्क को स्वर्ग बना सकते हैं? कलयुग को सतयुग बना सकते हैं? ये कौन कर सकता है? कोई आंसर देगा? कौन कर सकता है इसे? कोई भी नहीं बताएगा। ये सिवाय परमात्मा के और कोई कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं का काम है। हम आपको एक साइंटिफिक भी दिखाते हैं। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का चार्ट है। जब 1800 में देखा गया था, जब हमारी जनगणना हुई थी, तो उसमें सिर्फ 1 बिलियन थे हम लोग। उसके बाद 127 ईयर्स के बाद देखा गया 1927 में, तो 2 बिलियन। आप देखो कम होता जा रहा है। फिर 33 ईयर्स उसके तुरंत बाद, तो 1960 में हम 3 बिलियन, ऐसी 14 में ये करते करते लास्ट 2011 में हम 7 बिलियन है पूरा दुनिया। आप सोचो। और अभी अप्रोक्स 750 करोड़ आत्माएं, 750 करोड़ मनुष्य इस टाइम दुनिया में हैं, और रिसोर्सेज वैसे ही बहुत कम है। अगर पता हो तो इस टाइम भारत में 32 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। जब मुझे पता लगी तो सच में एक बार आंखों में आंसू आ गए थे। कितनी बड़ी बात है ना, हमारे यहाँ 32 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं।
और उससे भी बड़ी आबादी है जिनके पास जॉब नहीं है। कितना खींच लेंगे वो लोग, सोच कर देखें। एक बार घर भी किसी का उजड़ गया ना भूकंप में या बाढ़ में, तो दोबारा बनाना उनके लिए मुश्किल है। और 2025 तक का एवरेज है कि हम 8 बिलियन हो जाएंगे। अब जरा सोच कर देखें, ये तो साइंस ही बोल रही है, कितना होगा कलयुग और हम कितना खींच लेंगे। शास्त्रों की बात देखे जाए तो शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है जो कलयुग के अंतिम समय की निशानी होगी, जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में भर जाएगा लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं भरेगा, तब समझना कि कलयुग का अंत है। अब आप सोचोगे कुआं क्या है, तो कुआं कोई एक्चुअल स्थूल कुएं की बात नहीं है, यहाँ है माता पिता की बात। जब माता पिता थे वो 4 बच्चों को पाल पोस कर अपना तन मन धन देकर लायक बना सकेंगे, और ये हमने देखा। लेकिन वही 4 बच्चे अपने माता पिता को एक साथ नहीं रख पाएंगे। ये वो टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा। उनको वो क्या बोल देते, 3 महीने मम्मी पापा तेरे पास, 3 महीने मेरे पास, 3 महीने, या फिर अलग अलग, मम्मी तेरे पास, पापा मेरे पास। इकट्ठे वो बेचारे रख नहीं सकते कोई एक। कितने कम घर रह गए हैं। ऐसे वृद्धाश्रम नहीं खुल रहे हैं जिनकी और ज्यादा बढ़ती जा रही है अब तो ये वो टाइम है। और कलयुग का अंत में अगर आप देखते जाएं तो वो टाइम भी आ चुका है जब, जिसे क्या हो, विकारों की इतनी ज्यादा आग लग चुकी है कि बाप बेटी का रिश्ता उतना क्लीन नहीं रहा, भाई बहन का रिश्ता उतना नीट एंड क्लीन नहीं रहा है। कई केसेस हमने ऐसे सुने हैं। वो भी टाइम आ चुका है जब छोटे से बच्चों को कई माता पिता ने ही उसकी भूख की वजह से वो काम करा है खाने का। कईयों ने कुछ, मतलब इतना ज्यादा है गंद, आप सबको मुझसे ज्यादा पता होगा, बस सुनते सुनते ही लगता है कि सच में कलयुग आ तो चुका है और इससे ज्यादा और क्या पापाचार होगा। एक बार न्यूज सुनने बैठ जाओ, 5 मिनट में मुझे उठना पड़ता है और मैं सुनने वाले को सिर्फ यही बोलती हूँ, आप इतना नेगेटिव कैसे सुन लेते हो अंदर। अगर कोई इतना सुन ले सारा टाइम, उसकी स्थिति कैसी रहेगी, आसपास इतना ज्यादा बुरा हो रहा है हमारे। तो अब जागो, भगवान यही बोलने आया है कि जो किसी ने बुलाया था ना कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा और उसे अब कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये सतयुग क्या एकदम आ जाएगा? अब आप सोच कर देखो, हम तो एकदम इम्प्योर सोल्स हैं, हमें पता है हमारे अंदर वो 7 गुण बिल्कुल ना के बराबर है। और सतयुग के जो देवी देवता हैं अभी हमने देखे, वो तो फुल है, उनमें 100%। अब यहाँ से हम वहां कैसे जाएंगे, है ना? सोचकर देखें वहां हम कैसे जाएंगे। तो उसके लिए परमात्मा ने एक हमें बीच का युग दिया है, वो है संगम युग। हाँ जी, संगम युग। ये किसी शास्त्र में मेंशन नहीं किया गया, इसको हम ध्यान से देखें। सतयुग है, द्वापर है, वो त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। और कलयुग और सतयुग के बीच में एक ब्राउन लाइन दिख रही है आपको, ये है इसके बीच का संगम युग। ठीक है, अब ये युग कौन सा, ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, लेकिन ये है परिवर्तन का युग। ठीक है, इस परिवर्तन के युग को हम समझेंगे कि जैसे किसी बच्चे ने, मान लो कोई छोटा बच्चा बोलना सीखता है और उसने कभी सुबह नहीं देखी हो, और रात को जब सो रहा है तो अपनी मम्मी को कहे कि मम्मी मुझे इस रात में बहुत डर लग रहा है, ये रात, तो मम्मी क्या बोलेगी, बेटा ये रात है, इसके बाद सवेरा हो जाएगा। अब वो कैसे माने? अब सुबह सुबह का टाइम होता है, मान लीजिए कि 300, मतलब 4:30 4:30 का टाइम। अब कभी कोई उठा हो तो उसने ध्यान दिया हो, अब उसके बाद वो सुंदर सवेरा आएगा, आएगा ना, लेकिन वो कैसे आएगा वो बच्चा तो नहीं जानता ना, और वो डरता रहेगा। और सुना भी होगा सबसे ज्यादा जो पापाचार होते हैं वो रात में होते हैं। और इस टाइम जो चल रहा है वो कैसा टाइम चल रहा है? इस टाइम तो दिन दहाड़े भी बुरे हाल हैं। दिन दहाड़े क्या चल रहा है? दिन दहाड़े क्या क्या नहीं हो रहा, रात का टाइम चल रहा है ना, तो अब तो रात और दिन एक जैसे ही हो चुके हैं, दिन दहाड़े भी सारे गलत काम हो रहे हैं। तो ये वो रात्रि, सृष्टि की रात्रि का टाइम चल रहा है, हम वो टाइम पर हैं इस टाइम। और परमात्मा इस टाइम पर आते हैं। जो हमने ज्योतिर्बिंदी आत्मा को सुना था,
अब सोचने की बात है, वो ज्योतिर्बिंदी आत्मा कैसे आएंगे, और वो आएंगे तो मुख तो हो तो हमें समझाएंगे कैसे, हम बच्चों से बात कैसे करेंगे, ये एक बहुत रहस्य की बात है। तो गीता में साफ साफ वर्णित है कि मैं एक साधारण तन में आता हूँ। गीता में लिखा है, हमारी श्रीमद् भगवत गीता में, और शायद कभी हमने नोटिस नहीं किया होगा। पर वो साधारण तन कौन सा है, और परमात्मा कैसे उसमें एंटर करते हैं, और कैसे हमारे को ये इतनी सुंदर ज्ञान जो आज आपके सामने मेरे माध्यम से बाबा परमात्मा रख रहे हैं, तो वो बताते हैं, ताकि हम बच्चे उस जो बिल्कुल बैटरी डाउन है, जिसकी वजह से क्या शिकायत थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, गुस्सा बहुत याद आता है, नफरत आती है, उससे हमको सत्युगी देवी देवताओं के लायक वाली आत्मा बनाते हैं, जो कि फुल ऑफ पीस, लव, हैप्पीनेस और प्योरिटी से होगा। तो ये बहुत छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। अब भगवान का जो संदेश है उसको ध्यान से सुनेंगे जब परमात्मा आते हैं, क्योंकि अभी वो हम बात के चैप्टर्स में करेंगे कि भगवान का अवतरण कैसे होता है और वो कैसे वो शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान आके हमें सबसे पहले शिक्षा एक देते हैं कि बच्चे, पवित्रता की शक्ति आत्मरक्षा का साधन है, और हम आत्माएं बहुत इम्प्योर हो गए हैं, है ना। जब इम्प्योर हो गए, इसीलिए परमात्मा ने बताया कि पवित्रता धारण करो, यही तुम्हारी आत्मरक्षा यानी कि आत्मा की रक्षा का साधन है। स्थूल शरीर की रक्षा के तो बहुत साधन कर लिए, लेकिन आत्मा की जो डिप्लीट होती गई है, उसकी जितने भी गुण थे, उनके लिए परमात्मा ने बोला। फिर आगे बोला, आत्म रक्षा के लिए भगवान की मदद पाने की जो पात्रता है, वो भी आत्म शुद्धिकरण है। आप देखें, हम शरीर के शुद्धिकरण तो बहुत करते हैं, जैसे हमने बताया था, कुंभ का मेला है या कहीं भी गंगा स्नान करके हम शरीरों की शुद्धि करते हैं, लेकिन शायद कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। तो आत्मा की शुद्धिकरण कैसे होती है, परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को, एक एक पॉइंट को जब हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे वही गुण इमर्ज होते जाते हैं, और जो हमारे अवगुण है वो मर्ज होते जाते हैं। और परमात्मा के साथ जब हम डेली योग लगाते हैं, जो कल हमने सीखा था, तो उस योग से क्या होगा, आत्म में शुद्धिकरण होता है। आपने सोना देखा होगा कि सोने में खाद डलती है तब कोई ज्वेलरी बनती है, और उसको अलग करने के लिए उसको तपाया जाता है। जितना तपाया जाता है ना, एकदम शुद्ध सोना अलग हो जाता है, और उसकी जो इम्प्योर खाद, जो भी उसमें मिलावट होती है, वो अलग हो जाती है। इसी तरह से जब आत्मा का शुद्धिकरण के लिए परमात्मा की उस योग अग्नि में हम आत्माएं तपती हैं, तपना क्या है, बस उनसे योग लगाना है, कोई मुश्किल नहीं, याद है, उस तरफ अंतर से ना, तब अपने आप स्वतः ही हमारे अंदर की जो खाद है, हमारे अंदर का दुख है, परेशानियां हैं, अशुद्धियां हैं, जैसे क्रोध की, लोभ की, फ्रस्ट्रेशन, ये सब ऑटोमेटिकली खत्म होता जाता है। अभी हमारे साथ ना 9:30 बजे डेली मेडिटेशन क्लास रात को होती है, तो उसमें कई लोगों के एक्सपीरियंस यही है कि हम बस डेली मेडिटेशन करते हैं, मेरा क्रोध ना खुद ब खुद कम हो गया। मतलब सेम सिचुएशन में जितना मैं पहले बहुत रिएक्ट करती थी, अभी ना वो फर्क ही नहीं पड़ता। तो फर्क क्या, सिचुएशन तो सेम रही, वो लोग भी सेम थे, लेकिन अंदर जब यहाँ भराव आ गया ना, अंदर तृप्त होने लगे, तो हम सिचुएशन को फेस करने की ताकत आ गई। बेसिकली परमात्मा से हमें वो शक्तियां मिल गई। अभी कमजोर आत्मा थे, जब शक्तिशाली आत्मा हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये है आत्मशुद्धिकरण। और आप सब कौन कौन करना चाहता है आत्मशुद्धिकरण, मुझे वो बताएंगे, अपने अपने थम्स अप करके बताएं या कैसे भी बताएं, कौन कौन करना चाहेगा। वीडियोस ऑन करें, मैं डेली आप लोगों को एक ही चीज बोलती हूँ, प्लीज वीडियो ऑन करें। जब तक हम अंदर से ये लाएंगे नहीं ना भावना कि मुझे करना है, सिंपल सी एक चीज है, मैंने कभी स्कूल टाइम में सुना था, उसका मीनिंग मुझे ज्ञान में आने के बाद समझा। हमारी टीचर बोलती थी, बच्चे तुम्हें कीचड़ में ना कमल खिलता है, तुम्हें ना कमल फूल समान बनना है। तो उस टाइम हम हाँ जी तो बोलते थे,
पर एक कमल फूल समान बनना है, कैसे खिलना है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। जब इस ज्ञान में आया तब समझ आया कि कमल का जो फूल है कभी अच्छी जगह नहीं खिलता, वो कीचड़ में खिलता है। इसका मतलब क्या कि हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, है ना, जिस घर परिवार में हम रह रहे हैं, तो उसमें जैसे भी संस्कार वाली आत्माएं, कोई बहुत क्रोधी स्वभाव की होंगी, कोई षड्यंत्र रचने वाली होंगी, अलग अलग टाइप की, है ना, तो वो टाइप मान लीजिए कीचड़। लेकिन इसी कीचड़ में परमात्मा के साथ जब मैं ध्यान लगाती हूँ, परमात्मा को अपनी लाइफ में लेकर आती हूँ, उनकी शिक्षाओं को प्रैक्टिकल करती हूँ, तब मैं क्या बनती हूँ? कमल की तरह खिलती हूँ। तब मुझे अब मीनिंग समझ आया कि कमल खिलेगा तो यहाँ, अगर मैं सोचूं सिचुएशन ही ना रहे, आप सोचकर देखो, सब कुछ शांति है, सब आपके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सब आपके मनपसंद चीज चल रही है, उसमें आप कहो मैं तो बहुत शांत रहती हूँ, कोई भी रह लेगा, कौन सी बड़ी बात है। परमात्मा के हम बच्चे हैं तो सेम सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, लोग अगेंस्ट हैं, हमारे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम पे कुछ कलंक भी लगा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से स्टेबल रह रहे हैं और मन से उनको दुआएं दे रहे हैं, ये बड़ी बात होगी। ये परमात्मा के बच्चों में स्वतः ही आ जाता है, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रोज जो हम मेडिटेशन करते हैं, करते 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 स्वतः अंदर समाता जाता है। और ये हम सब करेंगे, सब करेंगे। लगता मुश्किल है, लग रहा होगा ना कैसे। नेक्स्ट चैप्टर में इसीलिए कर्म फिलॉसफी का लूंगी। जब एक बार ये कर्म फिलॉसफी जब मुझे फर्स्ट टाइम समझ आई थी, तो मेरा मुंह ऐसे था, ओह मतलब मैं इतनी गलतियां कर रही थी और मुझे पता ही नहीं था। और तब फिर हमें समझ आ गया था, सामने वाला कुछ भी करे, मुझे तो अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देना भी तो आना चाहिए ना। एक तरफ हम परमात्मा से शक्ति लेंगे, आत्मा बल भरेगी, ठीक है, शक्तिशाली। रेसलर में दम आ जाता है तो आजा किकड़ी पहलवान क्या कर लेगा, अभी हम ही किकड़ी है ना, आत्मा एकदम सुखी है। वो अभी धीरे धीरे जब हम परमात्मा से लेंगे तो हम हो जाएंगे पहलवान, और सिचुएशंस और लोग हमें देखेंगे कुछ नहीं। एक टाइम हमारे में इतना बल आएगा, हम फूंक मारेंगे और वो उड़ जाएंगे, तो हमें वो आएगी, ताकत जरूर आएगी। और दूसरी साथ जो परमात्मा हमें कर्म फिलॉसफी समझाते हैं, जो कि हमने गीता में भी पढ़ी होगी, कर्मों की गुह्य गति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर कर्म के पीछे गुह्य गति छिपी हुई है, उसकी जब हमको जानकारी हो जाएगी ना, तो कर्म तो क्या, गलत सोचने से भी पहले आप सोचेंगे, अपने आप हम लोग अच्छा बनने की, कहते हैं ना, डायरेक्शन मिल जाएगी इंसान को, तो हमको वो चीज, वो पाथ मिल जाएगा। तो ये सब हम चैप्टर्स करते जाएंगे धीरे धीरे, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ रहे हैं। ये बहुत अमेजिंग टाइम चल रहा है और हमको इसके साथ जीना आना है और सीखना ही है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो अभी भी तो प्लीज बता दीजिए। टाइम साइकिल समझ आ गई? इस टाइम साइकिल का ये जो प्रेजेंट टाइम है, अब ध्यान से सुनना, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम यानी, पुरुष यानी आत्मा को बोलते हैं, उत्तम बनना, आत्मा को उत्तम बनाने का युग ये है संगम युग। और इसको कल्याणकारी युग भी बोलते हैं, क्योंकि परमात्मा जब बच्चों को शिक्षा देते हैं तो वो कुछ अकल्याण तो करेंगे नहीं ना हमारा, तो हर एक बात में कल्याण समाया हुआ है। अभी हमारे साथ एक छोटी सी स्टोरी से मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि जो लास्ट में सीन दिख रहे हैं ना, हमें समझ नहीं आ रही। जैसे कि एक बार की बात है, हमारी एक, मैं अपना ही बताती हूँ कि पिक्चर्स कम देखते हैं, सीरियस देखने का भी टाइम नहीं होता, तो कई बार बैठ जाते हैं तो सामने कुछ ऐसे हो रहा है, किसी एक के साथ, बेचारे के साथ बुरा ही बुरा हो जा रहा है, उसको कुछ गलत भी बोल रहे हैं, पिट भी हो गया, पैसे भी उसको देने हैं, तो उस पर बड़ा तरस आ रहा है। तो जो देख रहा होता है रोज रेगुलर, वो कहता है इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ये है ही इतना बुरा। तो मैं सोचती हूँ इतना बुरा इस बेचारे के साथ हो रहा है, क्यों बुरा होना चाहिए? तो कहते तू तो अब देख रही है ना, हम तो रोज देखते हैं। तो वो आधा अधूरा देखा तो मुझे तो पता ही नहीं ना कि वो तो विलन था इसका, उसके साथ तो अच्छा ही हुआ जो हो रहा था। लेकिन जो रेगुलर देख रहा है उसको पता है कि उसने कितनों के साथ बुरा किया है। आ रही है समझ? ऐसे ही आज जो हमें सीन दिख रहे होते हैं, कई बार हमें लगता है ये ऐसा कैसे हो रहा है इसके साथ, लेकिन इसके पास्ट में जो इसने क्या किया है उसके साथ, वो तो हमें नहीं पता ना। वो हम सारा जब कार्मिक फिलॉसफी समझेंगे, आत्माओं की जर्नी समझेंगे, तो हमें पता लगेगा, फिर हमें लगेगा हर एक सीन बिल्कुल ठीक हो रहा है। भगवान डायरेक्टर है, गलत तो ड्रामा नहीं बनाएगा ना।
कभी भी वो गलत नहीं बना सकता, लेकिन सवाल हमारे इसलिए उठते हैं क्योंकि हम सिर्फ अभी प्रेजेंट का सीन देख रहे हैं, हमें पास्ट का कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद भी नहीं है। तो ये जो युग है, हम लोग इस टाइम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। आज का जो मेन है वो ये याद करना है कि हम कौन है, पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये संगम युग का समय है। जो आत्माएं सो रही हैं, सो रही मतलब ऐसे नहीं सो रही, अज्ञानता की नींद में सो रही है, उनको तो ये ज्ञान ही नहीं पता, तो वो बोलेंगे हम तो कलयुग में रह रहे हैं। लेकिन हमें तो ये ज्ञान हो चुका, तो हम कहाँ पे रह रहे हैं, हम संगम युग पे रह रहे हैं, वो भी कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जहां पर स्वयं परमात्मा आकर अपने बच्चों को इतनी सुंदर शिक्षा देते हैं और पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ऐसा ट्रांसफॉर्म जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे कौड़ी जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं, हमें नर्क से स्वर्ग की तरफ का रास्ता दिखा देते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, छोटे शब्दों में ये। तो हम उस दुनिया में आ चुके हैं। तो ये अब हम याद रखेंगे, ये जो बीच वाला है, हम है संगम युग पर। और संगम युग पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, शुरू में कलयुग के भी संस्कार हैं, सत्युग के संस्कार भी हमें जा रहे हैं। तो कभी हम एंगर यूज करते हैं, कभी हम पीस यूज करते हैं, कभी हम मतलब प्यार से बात करते हैं, कभी हम बहुत स्ट्रिक्ट होके बात करते हैं। मतलब सत्युग के और कलयुग के दोनों ही हमारे अंदर ना अभी इमर्ज होते रहेंगे, और इसी में ये संस्कार ऐसे ही चलते रहेंगे। आप नोटिस करना, जब हमें पता लगता है ना, हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुराने वाले बार बार आते हैं। तो यहाँ पर जो संस्कार आप बार बार यूज करोगे, तो पहले चैप्टर में हमने क्या समझा था, वो ही हमारे संस्कार बन जाएंगे, वो ही संस्कारों को दोबारा दोबारा यूज कर रहे हैं। तो आज से हम एक संस्कार लेते हैं, अपनी एक हैबिट बनाएंगे कि आज मैं सबसे प्यार से बात करूंगी। सिंपल, इजी है। सामने वाला कुछ भी करे, वो तो कलयुग में है ना, उसको तो पता नहीं है नॉलेज, पर मैं तो संगम युग पर हूं, तो मैं आज प्यार से बात करूंगी हर एक आत्मा से। सिंपल, ये मेरा आज का होमवर्क है। ठीक है, ओम शांति। किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क, चैट बॉक्स में लिख दें, चाहे मैसेज कर दें, या डायरेक्ट पूछे तो बहुत अच्छा है, और लोगों का भी सॉल्व हो जाएगा। एनी और क्वेश्चन? जो रात को मेडिटेशन होगी दैट विल बी फॉर कितने टाइम की होगी वो? हाफ एन आवर होगा, 9:30 to 10। ठीक है, अभी मैं आपको धीरे धीरे, मैं सोच रही हूँ लिंक सेम ही है, मैंने हर क्लास का लिंक सेम रखा है, और आप लोग वो 9:30 वाली नाउ ज्वाइन कर सकते हैं। 30 मिनट्स में कम से कम 10 मिनट्स ब्रेक कर करके भी कुछ तो आपको रिजल्ट मिलेगा, कुछ तो आप उसमें टिकेंगे। और 1 मिनट का जो होमवर्क दिया था, वो किस किसने किया, किस किसने ऐप डाउनलोड कर ली है, वो बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। अभी नहीं की है, किसी ने भी नहीं की, अगर करेंगे वो 1 मिनट का, नहीं भी करी तो अलार्म भर लो यार, मैंने तो अलार्म ही डाला हुआ है, ऐप भी बजते और अलार्म भी। 1 सेकंड का तो ब्रेक लेंगे। कोई आप बोलना चाहते हैं? चांदनी जी, आपने की है? मैं ग्रुप में नहीं हूँ तो मुझे कोई लिंक नहीं मिला। ओके, तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। आपका नंबर ही नहीं पता होगा शायद मुझे। ठीक है। ठीक है, तो जो होमवर्क देते हैं वो करोगे तो ये बहुत स्पीड से पकड़ लेंगे हम लोग। और जब एक बार जैसे कहते हैं ना, अभी तो हम आपको रोज सिर्फ बताते हैं ये रसगुल्ला है, दूर से दिखाते हैं, अभी टेस्ट तो किया ही नहीं है। और फिर उसको हम मेडिटेशन के टाइम करते हैं, थोड़ा टेस्ट करो, तो आप इतना सा टेस्ट करते हो, अच्छा तो लगता है। आप सोचो जिस दिन पूरा रसगुल्ला खाओगे उस दिन कितना मजा आएगा। और हम तो रोज खाते हैं, तो ये हमें रोज खाने के लिए उस लायक थोड़ा सा तो होमवर्क करना है। और कुछ भी नहीं है, कोई लिखने का होमवर्क नहीं, कोई अलग से नहीं, अपने घर के काम करते करते आपको ये होमवर्क करना है। तो प्लीज सब लोग करें। और जो लोग सच में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, 9:30 आज ज्वाइन करेंगे, सेम ये जो लिंक है सेम लिंक है, तो हम लोग मेडिटेशन करेंगे, और रोज कर रहे हैं उन लोग को तो बहुत फायदा हो रहा है। इवन मैं सुबह 3:30 कराती हूँ, पर अभी आप उस लिस्ट में नहीं है, अभी वहां नहीं, पहले आप 9:30 पर आइए। परमात्मा कमाल की चीज है, इतनी प्राप्तियां होती हैं कि दिल करता है हम रोज बैठे रहे उनके पास। चलो अभी 2 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं और उनसे कनेक्ट होंगे। 3 बार लंबे गहरे सांस लें,
कोशिश करके आँख खोल के रखें और स्क्रीन पे जो चित्र है ये परम धाम का चित्र है, इसी को विजुअलाइज करेंगे। महसूस करें मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य छोटा सा चमकता हुआ सितारा, बहुत मीठा मीठा प्यारा प्यारा परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। इस दुनिया की सबसे भाग्यवान, खुश नसीब, तकदीरवान आत्मा हूँ। उस परम पिता परमात्मा ने इन करोड़ों की भीड़ में मुझे चुना, मुझे अपना बनाया। वाह मेरा भाग्य। मैं आत्मा अपने शरीर की मालिक, अपने मन बुद्धि की मालिक हूँ। हर एक थॉट को क्रिएट करने वाली शक्ति हूँ। ज्ञान के ये गहरे गहरे रहस्य जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं पता, वो परमात्मा ने मुझे सिखाए। वाह मेरा भाग्य। और महसूस करें 3 तक की काउंटिंग में हम अपने परम धाम पहुंच जाएंगे। 1 2 3 और अपने को देखें परम धाम में, जहां चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट बिखरी है। ये मुझ आत्मा का घर है, जहां मेरी ही तरह ज्योतिर्बिंदी परम पिता परमात्मा मेरे लिए बैठे हैं। उनसे आती हुई प्यार की किरणों को महसूस करें। ये प्रेम की किरणें ग्रीन कलर की हैं और मेरे अंदर लगातार समाती जा रही है। करोड़ों ग्रीन कलर की प्रेम की किरणें, प्रेम का सागर मुझे भी मास्टर प्रेम का सागर बना रहा है। मैं उनके समान बनती जा रही हूँ, प्यार से भरपूर, हर एक को प्यार देने के काबिल बन रही हूँ। और मीठे मीठे उस शिव पिता परमात्मा को प्रॉमिस करें कि आज सारा दिन कोई भी आत्मा कुछ भी करे, कैसा भी बिहेव करे, लेकिन मैं अपने प्यार के संस्कार को ही यूज करूंगी। सिर्फ एक दिन मैं इस प्यार के सागर में बन मास्टर प्यार का सागर बन के रहूंगी। उनको दिल से शुक्रिया करें, इतना मीठा, इतना स्पेशल ज्ञान देने के लिए कि सतयुग में मैं आत्मा भी जरूर जाऊंगी, इस कलयुग से निकलकर सतयुग में। वाह, दिल से शुक्रिया करते हुए 3 तक काउंटिंग में देखें वापस मैं आ गई अपनी भ्रिकुटी के बीच। 1 2 3 आईब्रोज के सेंटर में मैं आत्मा आ चुकी हूँ और मैं प्यार का सागर बनी। आसपास महसूस करें, पहले ये किरणें मेरे पूरे ब्रेन से होते शरीर के अंदर जा रही हैं। मेरे पूरे ब्लड सर्कुलेशन में प्यार ही प्यार समाता जा रहा है और धीरे धीरे मेरे आसपास ये प्यार की वाइब्रेशंस दूर दूर तक पूरे घर में फैल रही हैं।
पूरे घर का वातावरण प्यार से भरपूर हो रहा है। घर में रह रहे हर एक सदस्य तक ये प्यार की वाइब्रेशंस पहुंच रही है। और 3 बार लंबा गहरा ओम की ध्वनि करेंगे और आसपास प्यार ही प्यार फैलाएंगे। Rub your hands. I am a loveful soul. I am a loveful soul. I am a powerful soul. I am a powerful soul. और पूरे फेस पे लगाते अपने ब्रेन को एनर्जी देंगे। मेरा मन बुद्धि बिल्कुल शांत है, एकाग्र है, स्टेबल है, प्यार की शक्ति से भरपूर है। आज सारा दिन मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ मैं सिर्फ प्यार ही प्यार की लेन देन करूंगी। मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति। कल से बेटर था थोड़ा सा मेडिटेशन, प्यार की वो फीलिंग आई, इतनी सी आई तो इट्स ओके। बेटर था तो ऐसे, और बिल्कुल ही बेकार रहा तो ऐसे। बेटर था। धीरे धीरे ये बेटर होता जाएगा और हम अगर इसे 1 मिनट एवरी आवर नहीं तो 2-3 आवर्स में इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको रिजल्ट खुद दिखेगा। हमने भी ऐसी शुरुआत करी ना, शुरू में किसी का भी नहीं होता। जैसे मैंने एक्सरसाइज के लिए बोला, कोई एक बार बोले बेंट हो, इम्पॉसिबल है, तो किसी का भी इम्पॉसिबल है कि एकदम मन को भागने की आदत है और वो आए। लेकिन धीरे धीरे, आपने छोटे बच्चों को देखा है, जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं तो एक दिन में वो पढ़ना नहीं सीखते, 1 घंटा वो बैठते हैं क्या सिटिंग? नहीं होती। डेली डेली करते 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 एक दिन आता है, उनको आदत पड़ जाती है, दिस इज आर कि हमको मम्मा के साथ बैठ के पढ़ना है ना। तो ऐसे ही हमारा मन भी छोटे बच्चे की तरह इधर उधर उसको भागने की आदत थी, हमने कभी कंट्रोल ही नहीं किया, ना सिखाया था उसको एक्चुअली चैनलाइज नहीं किया था। अब हम उसको मेडिटेशन के थ्रू चैनलाइज करें, उसको एक राइट पाथ देंगे, पॉजिटिव थॉट्स देंगे, तो वो बहुत अच्छे पाथ पे जाएगा और फिर आप देखना उसका रिजल्ट क्या होगा। बट उसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा गाइड तो करना पड़ेगा। शुरू की मेहनत है, अब जैसे हमें कोई मेहनत नहीं लगती। खाना बना रहे हो तो भी करते रहते हैं, बात करते करते भी उसको याद कर सकते हैं। जैसे मैं बात करते करते अपने बच्चों को याद कर रही हूँ, मैं बात करते करते उस परमात्मा को भी याद कर सकती हूँ। इतना सहज राजयोग है ये, इसीलिए आंख खोल के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ओम शांति। तो फिर हम छुट्टी लेते हैं और कल सेम टाइम पे मिलेंगे और आगे की जर्नीज करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है ये, इसको अब सीखेंगे। ओके जी, ओम शांति। बाय बाय।